उज्जैन भारत में मध्य प्रदेश राज्य के जिले का एक शहर है। ये जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है और उज्जैन जिले और उज्जैन संभाग का प्रशासनिक केंद्र है। उज्जैन अपने अधिकांश इतिहास के लिए मध्य भारत के मालवा पठार पर सबसे प्रमुख शहर था। ये लगभग 600 ईसा पूर्व मध्य भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। ये प्राचीन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी, जो 16 महाजनपदों में से एक थी। ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। उज्जैन शैवों, वैष्णवों और शाक्त के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बना हुआ है। उज्जैन शहर एक प्राचीन शहर है, जिसका इतिहास कई सौ साल पुराना है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित यह शहर कभी विक्रमादित्य के साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन काल में इसे अवंतिका, उज्जैनी कनकशरंगा के नाम से संबोधित किया जाता था। मध्य प्रांत की कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं इस स्थल के आसपास घटित हुई हैं। उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में सबसे खास थे। उनका उज्जैन के साथ गहरा लगाव था। उन्होंने अपने जीवन एक बड़ा समय इस स्थल पर बिताया और उज्जैन के गौरवशाली इतिहास के साक्षी बने। कालिदास ने अपनी कई रचनाओं में उज्जैन का उल्लेख किया है। इस स्थल का उल्लेख पुराणों और महाभारत में भी मिलता है। किंवदंती के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम विद्या प्राप्त करने के लिए यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रय आए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण की और पत्नी थी जिनका नाम मित्रवृंदा था और वे उज्जैन की राजकुमारी थीं। उनसे एक तथ्य ये भी जुड़ा है कि राजकुमारी के दो भाई विंद और अनुविंद ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था और वे उसी युद्ध के दौरान मारे गए थे। इसलिए यहाँ कई शक्तिशाली शासकों की नजर बनी रही। एक समय उज्जैन शकों और सातवाहनों के मध्य लड़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। 4वीं शताब्दी के दौरान यहाँ गुप्तों ने शकों की सत्ता को खत्म कर दिया था। शकों और गुप्तों के शासनकाल में इस शहर ने काफी तरक्की की। 7वीं शताब्दी में यह प्राचीन शहर हर्षवर्धन साम्राज्य में विलीन हो गया था। इस काल के दौरान उज्जैन का सर्वांगीण विकास हुआ, जिसके बाद यहाँ और भी कई शासकों का शासन रहा। उज्जैन का प्राचीन इतिहास काफी विस्तृत है। यहाँ के गढ़ क्षेत्र में हुई खुदाई में ऐतिहासिक एवं प्रारंभिक लौहयुगीन सामग्री अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। उज्जैन का एक अन्य अत्यंत प्रतापी राजा हुआ है, जिसका नाम चंद्रप्रद्योत था। भारत के अन्य राजा भी उससे डरते थे। ईसा की 6वीं सदी में वह उज्जैन का शासक था। उसकी पुत्री वासुदत्ता एवं वत्स राज्य के राजा उदयन की प्रेम कथा इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। बाद के समय में उज्जैन मगध साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था। उज्जैन का प्रामाणिक इतिहास ईस्वी सन 600 वर्ष के लगभग का मिलता है। तत्कालीन समय में भारत में 16 महाजनपद थे। उनमें से अवंती जनपद भी एक था। अवंती जनपद उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। उस समय चंद्रप्रद्योत नाम का राजा सिंहासन पर था। इस प्रद्योत राजा के वंशजों का उज्जैनी पर लगभग ईसा की 3री शताब्दी तक शासन रहा था। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मौर्य काल का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ आया था और उसका पौत्र अशोक उज्जैनी का राज्यपाल भी रहा था। उसकी एक पत्नी देवी से महेंद्र और संघमित्रा नामक पुत्र और पुत्री हुई थी, जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार किया था। मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने पर मगध के सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक उज्जैनी का शासक नियुक्त हुआ था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने उज्जैनी का शासन प्रबंध अपने हाथों में संभाला। यह उज्जैनी के सर्वांगीण विकास का समय था। सम्राट अशोक के बाद उज्जैनी ने अनेकों सम्राटों का पतन और उत्थान देखा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उनके पोते अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों का उल्लेख है, जिनमें से उज्जैन पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक ने उज्जैन के वायसराय के रूप में कार्य किया, जो शहर के महत्व पर प्रकाश डालता है। मौर्य काल से उज्जैन में उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तांबे के सिक्के, टेराकोटा रिंगवेल और ब्राह्मी पाठ के साथ हाथीदांत मोहरों की खुदाई की गई है। उज्जैन एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा, आंशिक रूप से क्योंकि यह मथुरा से शुरू होकर उत्तर भारत को दक्कन से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित था। ये जैन, बौद्ध और हिंदू परंपराओं के बीच बौद्धिक शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी उभरा। मौर्यों के बाद उज्जैन पर कई साम्राज्यों और राजवंशों का नियंत्रण था, जिनमें स्थानीय राजवंश, शुंग, पश्चिमी क्षत्रप,
सातवाहन और गुप्त शामिल थे। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने अपने महान महाकाव्य विराट कथा, नीति शतक, उज्जैनी में प्रद्योत राजकुमारी वासवदत्त और उदयन की प्रेम कहानी लिखी थी, जैसा कि उनके समय में शहर कहा जाता था। भाषा के लेखन उज्जैन में स्थापित हैं और वह शायद शहर में रहते थे। कालिदास ने कई बार उज्जैन का भी उल्लेख किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने जीवन का कम से कम एक हिस्सा उज्जैन में बिताया। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिका भी उज्जैन में स्थापित है। उज्जैन भी कई कहानियों में महान सम्राट परमार विक्रमादित्य की राजधानी के रूप में प्रकट होता है। सोमदेव के कथा सरितसागर 11वीं शताब्दी में उल्लेख है कि यह शहर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था और इसे अजीब, समृद्ध और अद्भुत स्थलों से भरा बताता है। उज्जैन को 8वीं शताब्दी ईस्वी में उमैयद खलीफा के अरबों द्वारा कई बार बर्खास्त किया गया था। अरबों ने शहर को उज्जैन कहा। भारत में महाकुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है, एक प्रयाग यानी इलाहाबाद, दूसरा नासिक, तीसरा हरिद्वार और चौथा उज्जैन। उज्जैन पवित्र नदी क्षिप्रा के तट पर बसा है। महाकुंभ के दौरान यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु शाही स्नान करते हैं। उज्जैन में लगने वाले महाकुंभ को सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।